हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सोशियोलॉजी यूनिट 2 के टॉपिक सोशल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में सोशल प्रोसेसेस क्या होती है। इसका मतलब होता है सामाजिक प्रक्रियाएं, कि समाज में जो प्रक्रियाएं होती है किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से काम करती है, उसे हम इस टॉपिक में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो ह्यूमंस बींग्स होता है कभी भी अकेला नहीं रहता है। क्या करता है? तो वो सोसाइटी में कंटिन्यूसली लोगों के साथ मिलता है, बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ में रिस्पॉन्स करता है। और ये जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना एंड बातचीत करना, ये क्या करता है, एक किसी भी कम्युनिटी के लिए बेस लाइन का काम करता है। ओके, क्या करता है? ये बेस लाइन का काम करता है। इसमें जो इंडिविजुअल और या ग्रुप जो होता है, जो रिपीटेडली ओवर द टाइम तक, लंबे समय तक यदि इंटरेक्शन करता है और वो इंटरेक्शन रिपीट होने लगता है, तो क्या करता है, स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल सेटअप, एक स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल सेटअप क्रिएट कर लेता है, जो कि हमारी डेली लाइफ को सेव करता है। ये स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल सेटअप्स क्या होता है? तो स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल सेटअप्स से आप इस प्रकार से समझिए कि मान के चलिए आप किसी चीज को एडजस्ट कर लेते हैं, किसी से कॉम्पिटिट कर लेते हैं, अगर ये रिपीट रिपीट होते रहता है, इसे ही बोलते हैं क्रिएट स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल सेटअप। और ये जो भी आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लोगे, एक सेटअप बना लोगे, वो आपके जीवन को प्रभावित करता है, सेव अवर डेली सोशल लाइफ्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, सोशल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो सोशल प्रोसेस रिफर टू रिपीटेटिव पैटर्न्स पे। ओके, इसमें बताया कि जो सोशल प्रोसेस होती है कैसी होती है, रिपीटेटिव पैटर्न्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स होता है आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन टेक definite recognizable form and happen repeatedly, they become social process। मतलब कि जो ह्यूमन के बीच में का जो इंटरेक्शन होता है वो डेफिनेटली एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में आ जाता है जब वो बार बार रिपीट होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको सोशल प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ओके, आगे लिखा है दे आर द बेसिक मूड ऑफ सोशल इंटरेक्शन दैट कीप सोसाइटी मूविंग, चेंजिंग एंड फंक्शनिंग। ओके, अब क्या सोसाइटी को बेसिक मूड बताया। बेसिक मूड क्या होता है? ये होता है इंट्रैक्शन, और जो इंट्रैक्शन कब होता है, जो डेफिनेट रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में आ जाता है। ओके, तब हमारी सोशियोलॉजी प्रोसेस सोशल प्रोसेस होती है। ओके, तो सोशल प्रोसेस जब होती है तो तीन चीजें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सोसाइटी कीप मूविंग, चेंजिंग एंड फंक्शनिंग। ओके, ये अगर सोसाइटी में नहीं हुए तो सोसाइटी की जो प्रोसेस होती है रुक जाती है। ओके, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, इसे एकदम शॉर्ट में समझते हैं। रिपीटेटिव पैटर्न्स में होती है, इंडिविजुअल और ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जो इंटरेक्शन जो होता है वो एक डेफिनेट रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में जब आ जाता है तो और रिपीट होने लगता है, तो उसे ही हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। और ये जो सोशल प्रोसेस होती है, ये बेसिक मूड होता है। और उसमें क्या होता है, जब जो जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो कब आपको माना जाए, कीप कंटिन्यूली जब प्रोसेस हो, उसमें सोसाइटी मूव करे, चेंज करे एंड फंक्शनिंग करे, उसे हम सोशल प्रोसेस कहेंगे। सोशल प्रोसेस की कुछ फॉर्म्स होती है, बेसिकली इसकी दो फॉर्म होती है, फिर उसके इसमें और डिवाइड हो जाती है। ओके, तो देखिए, पहली फॉर्म होती है इसकी एसोसिएटिव फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है इसकी डिसएसोसिएटिव फॉर्म। ओके, तो यहाँ देखिए, जो एसोसिएटिव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन करती है, प्रमोट करती है यूनिटी, इंटेग्रिटी, कॉपरेशन इन सोसाइटी। मतलब कि ये पॉजिटिव फॉर्म होती है, सोसाइटी में यूनिटी इंटेग्रिटी को प्रमोट करने का काम करती है, कॉपरेशन को प्रमोट करने का काम करती है, लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। इसके तीन बेसिक पार्ट होते हैं, पहला कॉपरेशन, दूसरा एकोमोडेशन और तीसरा एसिमिलेशन। ओके, दूसरी इसकी फॉर्म होती है सोशल प्रोसेस की डिसएसोसिएटिव, मतलब कि यहाँ लिखा है नेगेटिव इंटरेक्शन करती है। इसमें जैसे ये क्या करती है, नेगेटिव इंटरेक्शन, साथ में लोगों को डिवीजन, सेपरेशन एंड फ्रिक्शन का काम करती है। ओके, ये लोगों को क्या करती है, दे पुल पीपल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। और इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला कंपटीशन, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा आइसोलेशन। अब इसको हम इजी और सिंपल वे में डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, पहला हम देखते हैं एसोसिएटिव की तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है। ओके, उसे हम पहले देख लेंगे, फिर डिसएसोसिएटिव की देखेंगे।
ओके, तो पहले एसोसिएटिव की कौन सी है, फर्स्ट वाली है, फोर्थ वाली है एंड फिफ्थ वाली है। ओके, टोटल 6 है। तो हम पहले देखेंगे ये फर्स्ट वाला कॉपरेशन। ओके, तो सबसे पहले सोशल प्रोसेस को एक बार सिंपली इस डायग्राम में भी दिया है, तो उसे हम देख लेते हैं। ओके ओके, तो देखिए यहाँ क्या, सोशल प्रोसेस आर कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। इसमें सिंपल कहा है कि सोशल प्रोसेस जो होती है कंटिन्यूअस पैटर्न होती है इंटरेक्शन का, जो जो व्यक्ति और ग्रुप की लाइफ को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो पहला क्या है, कॉपरेशन। ओके, कॉपरेशन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कॉपरेशन कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट किसी स्टडी प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करते हैं। इसमें क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे अब। तो कॉमन गोल होते हैं, म्यूचुअल हेल्प होती है, टीम वर्क देखने को मिलेगा, क्रिएट यूनिटी देखने को मिलेगी, और इंक्रीज सोशल रिलेशनशिप को इंक्रीज करने को का काम करते हैं। एसोसिएटिव का दूसरा सब पार्ट है एकोमेंडेशन। एकोमेंडेशन में क्या देखिए लिखा है डेफिनेशन, इसमें बताया कि एकोमेंडेशन इज अ प्रोसेस एडजस्टिंग और एडेप्टिंग टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो, उसको मेंटेन कर लेते हो, जिससे कि आपका सोशल रिलेशनशिप मेंटेन हो। जैसे कि मान के चलिए आपके और आपके एक पड़ोसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ के लिए, ज़मीन से लेके, बट पुलिस केस कर दिया आप दोनों ने, पुलिस वाले कहेंगे कि केस बहुत लंबा चलना है, आप समझौता कर लीजिए, आप समझौता कर लेते हो, तो उस प्रोसेस को ही हम एकोमेंडेशन कहते हैं। आप एडजस्ट कर लेते हो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। ओके, तो इसकी क्या विशेषता, एडजस्टिंग बिटवीन पीपल, दो लोगों के बीच में एडजस्ट हो जाता है, टेंशन रिड्यूस हो जाती है, पीस मेंटेन होता है, हेल्प सॉल्व, ये सॉल्व डिस्प्यूट जो झगड़े होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, बट ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको हमने एसोसिएटिव में रखा था। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, एसिमिलेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप ग्रेजुअली एडॉप्ट द कल्चर, वैल्यू एंड बिहेवियर ऑफ अनदर ग्रुप। मतलब कि इसका एसिमिलेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें जो ग्रुप होता है या कोई इंडिविजुअल होता है किसी कल्चर, वैल्यू या बिहेवियर को एडॉप्ट कर लेता है, दूसरे चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो ए ग्रुप है ये इंडिया छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये फॉरेन कंट्री क्या है, ये बी ग्रुप है, इंडिया वाला कौन सा है ए, ये फॉरेन कंट्री बी ग्रुप है। अब ये यहाँ गया 100 साल तक रहा, अब क्या किया, इसमें इसकी पूरी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, बी ग्रुप उन्हीं के कल्चर को फॉलो करने लगे, उन्हीं के कपड़े पहनने लगे, उन्हीं की तरह बोलने लगे, इसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इसकी क्या विशेषताएं होती है, ओके। तो इसकी जो विशेषताएं होती है कि जो पीपल होता है वो धीरे धीरे आपस में एडजस्ट कर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो उसके कस्टम को फॉलो करने लगता है, पीसफुली उस कम्युनिटी में इवॉल्व हो जाता है, ये एसिमिलेशन में देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिसएसोसिएटिव की 3 प्रोसेस कौन सी है। तो पहला क्या है, कंपटीशन। ओके, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन इज अ प्रोसेस व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप ट्राई टू अचीव द सेम गोल और रिवार्ड। कंपटीशन मीन्स मतलब कंपटीशन से आपको समझ में आया होगा, इसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप जो होता है किसी सेम चीज़ को पाने या सेम गोल को पाने के लिए अपना पूरा फोकस लगाता है, अपना पूरा एफर्ट लगाता है। ओके, उसे ही कंपटीशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल, स्टूडेंट कंपीटिंग फॉर द फर्स्ट रैंक, पूरी की पूरी क्लास फर्स्ट रैंक आने के लिए अपनी कोशिश करती है। ओके, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ राइवल्स, मतलब कि झगड़े की संभावना उत्पन्न होती है। इंडिविजुअल एफर्ट लगता है, इसमें ग्रुप का एफर्ट न लग के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एफर्ट लगता है। दूसरा इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसमें बट एक अच्छी चीज़ होती है कि जो व्यक्ति होता है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, ये हेल्दी भी हो सकता है अनहेल्दी भी हो सकता है। फोकस ऑन अचीविंग गोल, इसका फोकस सिर्फ गोल को अचीव करने पर होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने पर नहीं होता है, ठीक है। तीसरी फॉर्म देख लेते हैं डिसएसोसिएटिव की,
कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल, डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप बिकॉज डिफरेंसेस इन आइडिया, इंटरेस्ट एंड गोल। मतलब आइडिया, इंटरेस्ट और गोल में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है। जैसे कि फैमिली में आर्गूमेंट, जैसे भाई बहन के बीच में किसी बात को लेकर आर्गूमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, ओके, वही सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे अपोजिंग इंटरेस्ट, मतलब कि दो लोग व्यक्तियों का इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है, इससे टेंशन क्रिएट होती है। लीड डिसएग्रीमेंट और बढ़ते जाता है। कैन ब्रिंग सोशल चेंज, इसकी वजह से सोशल चेंजेस भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो, और ये टेम्पररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। ओके, जो लास्ट फॉर्म होती है डिसएसोसिएटिव प्रोसेस की, वो है आइसोलेशन। ओके, आइसोलेशन का मतलब होता है, आइसोलेशन इज अ कंडीशन वेयर द पर्सन और ग्रुप रिमेन सेपरेट फ्रॉम अदर एंड हैज लिमिटेड सोशल इंट्रैक्शन। इसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप होता है सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और लिमिटेड सोशल इंट्रैक्शन, लोगों से कम बातचीत करना, मिलना जुलना कम कर देता है, इसे हम आइसोलेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, तो लेक ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, लेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिड्यूस पार्टिसिपेशन एंड अफेक्ट सोशल लाइफ, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा समझ में आया होगा, और इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी फॉर्म्स को याद रखने के लिए। ओके, तो क्या ट्रिक्स है वो? तो आपको याद रखना है CCCAANI। ओके, CCCAAI, ठीक है। पहली C कॉपरेशन, दूसरी कंपटीशन, तीसरी कॉन्फ्लिक्ट एंड चौथी एकोमोडेशन, और पांचवी एसिमुलेशन, और छठी आइसोलेशन। बट आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी एसोसिएटिव की है और कौन सी डिस एसोसिएटिव की है। ओके, आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं, ये तो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि सोशल प्रोसेस पूछ लेगा तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा, इसमें से कोई भी एक उठा लेगा, ठीक है। राइट शॉर्ट आंसर ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो अगर राइट शॉर्ट आंसर ऑन द कॉन्फ्लिक्ट अगर वो पूछ रहा है तो आपको उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ओके, देन आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। फिर आपको बताना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार प्रोसेस करता है, उसकी प्रोसेस बतानी पड़ेगी। अब प्रोसेस किस प्रकार करता है तो आप बताओगे स्ट्रगल एंड डिसएग्रीमेंट से, आगे लिखोगे। उसके बाद में क्या बोलोगे? सेपरेशन देखने को मिलता है, ग्रुप अलग हो जाते हैं, कॉमन गोल एंड इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ओके, देन आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे, तब आपको इसमें शॉर्ट आंसर वाले पे अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो के थ्रू ये प्रोसेस समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।